मैं एक दो छोटी छोटी रचनाएं और पढ़ देता हूँ। महिलाएं बड़े स्वागत है भैया, स्वागत। महिलाएं बड़े इत्मीनान से सुन रही हैं और कुछ बेटियां भी बैठी हैं यहाँ, तो मैं थोड़ा सा आपसे भी मुखातिब हो लेता हूँ कि कभी खामोश बैठोगी। मेरे 2000 से ज्यादा वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर जी। ये वीडियो बना रहे हो, बना लो, अच्छी बात है, लेकिन ये घर जाके भी मुझे देख लेना, कल ये ऑलरेडी यूट्यूब पे आ जाएगा, फिलहाल लाइव सुन लो। कि कभी खामोश बैठोगी, कभी कुछ गुनगुनाओगी, मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना भुलाओगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं। राधे श्याम जी और आपके तमाम साथी आयोजक कमेटी के लोगों, मैं सबसे कहता हूँ, मैं देश भर में जाता हूँ कि मैं जहाँ एक बार जाता हूँ और जहाँ अच्छे आदमी मुझे मिलते हैं तो मेरा रिश्ता बन जाता है। पैसे कम और ज्यादा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान से सुनने वाले मिल जाएं। क्या बात है, कोई मुझे 1 लाख रुपए दे और कोई सुने ना, तो मेरा जाने का फायदा क्या है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस काम के लिए मैं पैदा हुआ हूँ वो काम मैं बेहतर तरीके से करूँ, तब बेहतर लोग सुन सकें। क्या बात है, क्या बात है। कि न झूठे रिश्ते रखते हैं, न झूठी शान रखते हैं, न झूठे रिश्ते रखते हैं, न झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम अलग पहचान रखते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। दीवाने भीम के हैं हम अलग पहचान रखते हैं कि यूं तो तेरे इश्क में जान भी कुर्बान है। ये बैठे हैं कुछ बच्चे शादी से पहले, शादी के बाद। मैं कहता हूं कि अगर प्यार करते हो, मोहब्बत में हो, रिलेशन में हो, तो एक शेर पढ़ता हूं, जवान लड़के लड़कियों कान खोल करके सुन लो, अपने वाली को और अपने वाले को भेजना लिख करके मेरी तरफ से। जी जी, स्वागत। बुजुर्ग लोग इस पे अमल ना करें। जब मैं शादी से पहले रिलेशन में था, मैं भी कभी था ऐसी, इसमें कुछ कौन सी बड़ी बात थोड़ी है। तो मेरी वाली जो आजकल वाली है, उसने मुझसे पूछा कि आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा करते हो? तो मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि मैं मोहब्बत तो बाबा साहब से ज्यादा करता हूँ। क्या बात है। मैंने एक शेर कहने की कोशिश कही और मुझे नहीं मालूम था कि वो देश भर में इतना वायरल हो जाएगा। स्वागत है भैया, स्वागत। कि यूं तो तेरे इश्क पर जान भी कुर्बान है, मगर भीम तेरे मिशन पर उसका इश्क भी कुर्बान है, उसका इश्क भी कुर्बान है, उसका इश्क भी कुर्बान है। हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तमाम हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, फिर बुद्ध साथी जो बैठे कहते हैं, और मैं कहता हूं कि अगर महिला का हाथ है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये मंच पर खड़े होकर के हम माता रमाबाई की बात ना करें। सही बात। अगर बाबा साहब बने तो उसके पीछे माता रमाई का पूरे जीवन का जो समर्पण था। आज अगर हमारे परिवार में से किसी बच्चे की नौकरी यहां से दिल्ली लग जाए तो पत्नी अगले दिन फोन करके कहती है कि जी मुझे ले जाओ, मेरे बाप ने नौकरी वालों या हमारा थोड़ी ढूंढोगे, तुमको गांव में छोड़ के जाओगे? मैं तो संग चलूंगी ना बुढ़े बुढ़िया ना, तुम झेलो। ये सच्चाई है समाज की। लेकिन माता रमाई जो उपले बना करके, रोड़ों से गोबर बीन बीन करके उपले बना करके और पैसा इकट्ठा करके बाबा साहब को पढ़ने के लिए लंदन भेजती थी, क्या उस माता रमाबाई की कोई इच्छा नहीं थी? थी उसकी भी इच्छा। बिल्कुल 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 थी उसकी भी इच्छा। एक संस्मरण मुझे याद आता, उसके बाद कविता से सीधा जोड़ूंगा आपको। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण था नांदेड़ में। बाबा साहब का भाषण था, दुनिया जा रही थी, कोई वाहन से कोई पैदल जा रहे थे बाबा साहब का भाषण सुनने के लिए। तो माता रमाई के मन में ख्याल आया कि मैं भी अपने पति का भाषण सुनने के लिए जाऊं, लेकिन घर में साड़ी नहीं थी जिसे पहन करके माता रमाई जा सकती थी। तो माता रमाई सोचने लगी कि मैं क्या पहन करके जाऊं। तो ऐसे में माता रमाई की एक नजर जो एक खुंटी पर पड़ी, जहां एक पगड़ी टंग रही थी, जो बाबा साहब को कभी समाज ने सम्मानित करने के लिए कपड़े की पगड़ी पहनाई थी, तो वो टंग रही थी। माता रमाई ने वो पगड़ी उतारी, उसको तय किया और उसको साड़ी के रूप में लपेट करके वो भाषण सुनने के लिए चली गई। बाबा साहब का भाषण चल रहा था, माता रमाई पेड़ की ओट में से देख रही थी, बाबा साहब का भाषण सुन रही थी। और जब बाबा साहब की नजर माता रमाबाई से टकराई तो माता रमाबाई भीड़ से चली आई। लेकिन जब बाबा साहब घर आए तो माता रमाई से पूछा कि रमाई तुम भाषण सुनने के लिए आई, मुझे देखने के लिए आई, मुझसे मिली क्यों नहीं? ये मार्मिक है। उस समय माता रमाई ने कहा कि मेरे पास अच्छी साड़ी नहीं थी, मैं ये पगड़ी जो तुम्हें मिली थी उसको लपेट करके गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को ये पता चले मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाए।
क्या बात है। आज की पत्नी को करवा चौथ पर 5,000 की साड़ी ना मिले तो तलाक हो जाता है। बिल्कुल सही। आज की महिला को पहले कह देती है, राधे श्याम जी, तमाम साथियों बता रहा हूं, ऋषिपाल जी, करवा चौथ पर बहस लगती है, गुप्ता जी की घरवाली 6,000 की लाई है, मैं 10,000 की लाऊंगी। शुरू हो जाता है ना युद्ध। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस माता रमाई को एक छोटी सी कविता निवेदित करता हूं, सुनिए आप लोग। स्वागत है भैया। आप सुनने के मूड में आ गए। मुझे थोड़ी सी स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ती है, और रूबिया खान जिस तेवर पे इस मंच को ले गई थी, वहां से नीचे ला करके आपको एक लेवल पर ला करके सुनाना मेरे लिए कठिन बात थी, क्योंकि इस रूबिया ने, हमारी बहन ने बहुत मेहनत की आपको यहाँ तक लाने में। लेकिन अब सुनिए, अब आप सुनने के मूड में। स्वागत है भैया, स्वागत। ये संस्मरण उस समय का है कि माता रमाबाई का अंतिम समय था, उनके प्राण जो है वो निकल रहे थे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनके पास खड़े थे। बाबा साहब उनके सर पर हाथ फहरा रहे थे, और माता रमाबाई को प्यास लगी, तो माता रमाबाई को बाबा साहब पानी लेने के लिए जैसे मटके के पास जाने लगे, तो माता रमाबाई बाबा साहब के कुर्ते का कोना पकड़ करके जो बात माता रमाई ने कही, वो बात मैं आप लोगों से कहने की कोशिश करता हूं। और बाबा साहब ने क्या कहा होगा, मेरी कल्पना जरा सुन लीजिए। जी जी, स्वागत है। कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। क्या बात है। इस कविता में एक चीज कॉमन है, वो है एक शब्द यकीन कर लो। तो जो मैं कह रहा हूं वो यकीन कर लो, बाबा साहब ने जो बात कही। जी स्वागत। कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। और हमारा राज रतन नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। क्या मार्मिक वर्णन हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब राज रतन को खिलाते थे अपनी गोद में, तो उसको हवा में उछालते वक्त कहते थे कि राज रतन बड़ा होकर के इस देश पर राज करेगा। लेकिन जब राज रतन की मौत हो गई, इंदू की हो गई, रमेश की हो गई, 4-4 बच्चे मर गए दवाई के और इलाज के अभाव में, और माता रमाबाई भी अपने प्राण त्याग रही थी, तो माता रमाबाई ने बाबा साहब को याद दिलाया कि आप तो कहते थे कि राज रतन बड़े होकर के इस देश पर राज करेगा। अब तो राज रतन भी मर गया, अब क्या मिशन है, क्या जिद लगा रखी है, मैंने 4-4 बच्चे खो दिए। तो माता रमाबाई ने सवाल खड़ा किया कि हमारा राज रतन नहीं है, इस धरा पर यकीन कर लो। और मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन करो। मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कह सकते थे, लाचार पति जो अपनी पत्नी को एक साड़ी तक नहीं दिलवा पाया, और बाबा साहब चाहते, वो इतने पढ़े लिखे थे कि अपनी तो छोड़ो पूरे गांव की गरीबी दूर कर देते। लेकिन उन्होंने संकल्प भूमि पर रोते वक्त एक बात कही थी गुजरात बड़ोदरा में, कि अगर मैं इस अपने समाज को दरिद्री और गरीबी और इस बेबसी से ऊपर नहीं उठा पाया तो मैं गोली मार के मर जाऊंगा। शायद ये प्रण उनके दिमाग में था। तब पढ़ता हूं बाबा साहब ने क्या कहा, सुनिए। स्वागत है भैया, स्वागत। कि अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। बिना तुम्हारे चल ना सकूंगा, रमा तुम इतना यकीन कर लो। बिना तुम्हारे चल ना सकूंगा, रमा तुम इतना यकीन कर लो। और हमारे बच्चों की ये कुर्बानी, अरे ना जाएगी व्यर्थ, यकीन कर लो। ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। वाह, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। और
इसी में थोड़े से 4 मिसरे और सुने सी। जी स्वागत है भैया। माता रमाई ने पूछा कि तुम्हारा मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो बाबा साहब ने कहने की कोशिश की कि मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो। मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो। हजारों वर्षों की ये गुलामी टूटेगी एक दिन, यकीन कर लो। हजारों वर्षों की ये गुलामी टूटेगी एक दिन, यकीन कर लो। और हजारों राज रतन खेलेंगे हाँ इसी धरा पर, यकीन कर लो। क्या बात है, वाह क्या पंक्तियां हैं, शानदार। अगली पंक्ति पर मुझे झोली भर तालियां दे देना, मैं समझ जाऊंगा आपने कविता सुनी। जी जी जब मैं ये लाइन पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ने बात कही तो मैं अपने आप को राजरतन मानता हूं। हाँ और मैं से कहता हूं कि शायद बाबा साहब का वो कर्ज मैं थोड़ा सा उतार पाऊं अपने जीवन में। और मैं कोशिश करता हूं, देश भर में जाता हूं, बोलता हूं, सब कुछ करता हूं। मुझे किसी गिला शिकवा भी नहीं है, क्योंकि ये काम मैंने अपने आप चुना है। कोई मेरे घर कहने नहीं आया था मुझसे कि राहुल नागपाल तुम ये काम करना। अभी पिछले दिनों कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा रहा, पीछे लोगों ने कहा भाई साहब चुनाव लड़ीजिए, कुछ ऑफर ऐसे भी रहे कि आपको हम एमएलसी बना देते हैं। मैंने कहा अगर मैं भी एमएलए और एमपी बनने की दौड़ में लग गया तो फिर मेरे वाला काम कौन करेगा, ये तो बता दो कम से कम। ये तो ईमानदारी के साथ करने दो यार, कम से कम जो मैं कर रहा हूँ। कम से कम रात को सुकून के साथ जाकर के बेड पे सो जाता हूं और बाबा साहब की आंख से आंख मिला करके कहता हूं कि बाबा साहब आप आज अपने हिस्से का इतना काम करके आया हूं। वाह 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 वाह। कि हजारों राज रतन खेलेंगे, अरे इसी धरा पर यकीन कर लो। हाँ और हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। हमारे बच्चे बनेंगे। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना मन से सुन रहे हैं सर जी, भावुक हो गए कई बार। एक बार जोरदार तालियों के साथ में बेहद शानदार काव्य पाठ राहुल नागपाल जी का। आप उतारते जाओगे डालते जाएंगे। ये मैं इसको माला कम कहता हूँ, इसको समाज की जिम्मेदारी ज्यादा कहता हूँ। क्या बात, मैं समझता हूँ कि समाज में कोई, परसों मैं और मंजीत भाई जैसे मैं बता रहा था कि हम राय वहां थे राजगढ़ में, सारंगपुर, जी, सारंगपुर में एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं है। हाँ बेहद अभिभूत कर देने वाली घटना मैंने जो फेसबुक परसों के मंच पर हुई थी। मैंने वो फेसबुक पे लिखा पूरा उसके बारे में, फेसबुक पेज पे, जिसके दोनों हाथ नहीं है, बिल्कुल मगन होकर के मेरी कविता सुन रहा है। और वो वहां से खड़ा हुआ मंच की तरफ आया, उसने एक माला पैर से ऐसे करके उछाली और यूं दबाई अपने बिना हाथ में, और आकर के मुझसे कहा ये माला मैं तुम्हारे गले में डालना चाहता हूँ। बताइए साहब, क्या मैं किसी आईएएस से कम हूँ? क्या बात है, वाह। मैंने कहा आपका, मैं जो आपके दिल के अंदर भाव है वो मैं समझ गया। मैंने एक माला और ली और उनके गले में डाली। मैं आप इसके लायक हो। तो ये जो प्यार है ना, ये एक दिन में नहीं मिलता। मैंने 20 साल लगाए इस बदायूं के मंच तक पहुंचने में, और 20 साल होते एक पीढ़ी